इडली? बिटली, क्या हुआ नटखट परी? आप मुझसे नाराज हो और आप कुछ समय से पृथ्वीलोक पे भी नहीं आ रहे हो। तो इसकी वजह भी तुम ही हो बालवी। मैंने क्या किया नटखट परी? क्यों? तुम ही तो लेकर आए थे ना भयंकर परी को यहाँ परीलोक में, जिसकी वजह से पूरे परीलोक में असुरक्षा का माहौल बन गया है। भयंकर परी ये भली परी बन गई है नटखट परी। वो कभी भली परी नहीं बन सकती। मुझे पूरा यकीन है कि उसके दिमाग में परीलोक के खिलाफ कोई ना कोई षड्यंत्र चल रहा है। मुझे नहीं लगता कि परीलोक को भली परी से कोई खतरा हो सकता है। भयंकर परी पर आंख मूंद कर विश्वास करना ठीक नहीं है बालवी। अगर हमें सुरक्षित रहना है तो हमें सावधान भी रहना होगा, क्योंकि अगर ऐसा नहीं हुआ और तुम्हारी प्यारी भरी परी की वजह से परीलोक पे कोई भी खतरा आया या परियों के लिए मुसीबत खड़ी हुई, तो याद रखना बालवी, उस दिन मेरा और तुम्हारा रिश्ता खत्म। और उसके बाद मैं तुमसे कभी भी बात नहीं करूंगी। अरे चल ना मानव, लेट हो जाएंगे, जल्दी चल। कहाँ लेट हुए मैं? अरे मानव चल चल। नहीं मैं, मुझे नहीं जाना है। ठीक है, तो मुझे यही बार डांस स्टेप करके दिखा। क्या? पर यहाँ म्यूजिक कहाँ है मेहर? मैं काउंट दे रही हूँ। पर मेहर, मैं पीट दूंगी यार। ठीक है चल, 1 2 3 स्टार्ट। 1 मानव रुक, ये स्टेप नंबर पहला है, तीसरा नहीं। 1 स्टेप ये है ना, 1 2 3। चल 1 2 3 4 1 2। अरे मानव, मैं तुझे इतनी बार प्रैक्टिस करवा रही हूँ, पर तू है कि गलत का गलत डांस ही कर रहा है। मैं तो वही स्टेप कर रहा हूँ जो तूने मुझे सिखाया है। हाँ मानव, तेरे डांस स्टेप सही है, लेकिन तू उन्हें बीट पे नहीं कर रहा है। तू पहला स्टेप बाद में कर रहा है और बाद वाले स्टेप्स पहले कर रहा है। पता नहीं मैर, मुझे क्या हो रहा है। पहले तो डांस शुरू करते ही ऐसा लगता था कि मेरे पाँव अपने आप डांस कर रहे हैं, लेकिन अभी डांस करते हुए एकदम अलग लग रहा है। मानो, मैं जानता हूँ कि तुम्हें बिना जादुई जूतों के नाचने में मुश्किल हो रही होगी, लेकिन तुम्हें बिना जादुई जूतों के नाचना सीखना ही होगा, क्योंकि DOTY के फाइनल्स में तुम्हें जादुई नाचने वाले जूते नहीं मिलेंगे। तो प्रैक्टिस करना, हो जाएगा। कल DOTY का फाइनल है, प्लीज प्रैक्टिस करना, मेरी नाक मत कटवा देना। अपनी नाक नहीं कटवानी है तो डांसर ऑफ द ईयर से मानव का नाम कटवा दे। मैं किसकी नाक कटेगी और किसका नाम होगा वो हमें कल ही दिखाई देगा। फाइनल्स में मोंटू, अब जा यहाँ से। सोच लिया मैं, आज जस्ट अभी दो बच्चों ने मेरे वजह से नाम कटवा दिया। हाँ, मोंटू बच्चों ने बहुत सारे गेम्स और चॉकलेट्स भी है। क्या रे बेवकूफ, कुछ भी बकी जा रहा है, ये सब नहीं बोलना था, गुधा कहीं। मैं इसकी बातों पे ध्यान मत दे, समझी ना? वो तो कुछ भी बके जा रहा था, वो बच्चे तो मेरा डांस देखकर डर गए। पिद्दी लोग, बेटर है कि तुम दोनों में मुझसे डरा करो। को तुम्हें, हम तुमसे नहीं डरते मोंटू, समझी? और मेहनत करूंगा और तुम्हें हरा के दिखाऊंगा बस। ए मानव, नहीं डरता ना तो भी डरना शुरू कर दे और छोड़ दे डांसर ऑफ द ईयर बनने का सपना, क्योंकि तेरा ये सपना है ना, इस पाउडर की तरह हवा में मिलने वाला है। अरे ये रानी परी, हमने परी उत्सव के लिए परी मैदान की पूरी तरह सफाई करवा दी है और रंग बिरंगे सितारों की रोशनी से सजावट का काम भी शुरू कर दिया है। बहुत अच्छा किया, लेकिन ध्यान रहे, सजावट आज रात तक पूरी हो जानी चाहिए। रानी परी,
हम सब परियों में सबसे ज्यादा उत्सुकता तो ये जानने की है कि इस बार आप किस खास सवारी पर परी तारा को परी उत्सव में लेकर आएंगे। हाँ। पिछली बार तो आप 10 हाथियों की सवारी पर परी तारा को लेकर आए थे और उससे पिछली बार 21 घोड़ों के रथ पर। इस बार क्या खास होगा? इस बार भी परी तारा की सवारी बिल्कुल खास और अलग होगी। हम अभी दिखाते हैं कि वो सवारी क्या है। ये उड़न खटोला तो अद्भुत है और बहुत सुंदर और विशाल भी। रानी परी, अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं सोच रही थी कि हम में से 2 परियां इस उड़न खटोले पर बैठ जाएं और परी उत्सव से पहले इसकी जांच करें ताकि पता चल जाए कि ये उड़न खटोला सही से उड़ रहा है या नहीं। आज्ञा है। जी। अटकाती परी, भटकाती परी। इससे हो जाओ। थैंक यू यार, थैंक यू। आराम जाते। इधर जा रहे हो तुम लोग? फिर क्या बॉस, आप कब से गुजार रहे हो? अब सब बच्चे भी घर चले गए, आपको घर जाना है या नहीं? अरे यार मुझे भी घर जाना है और मैं थक गया खुजा खुजा के। एक काम करो, अब तुम खुजाओ। ठीक है। बेवकूफो, खुद को नहीं मुझे खुजाओ। ठीक है, खुजाओ। आपका ही बहुत शौक था ना खुजली करने का, अब मिट गई आपकी खुजली। बल मेरे हाथ में भी बहुत खुजली हो रही है। मिटाऊं मिटाऊं मैं? नहीं बस सॉरी। सोचो यार, सोचो खुद तो। अबे गधे, खुजाते सोचो। बॉस हम एक टाइम में एक ही काम कर सकते हैं, मतलब यही तो एक काम करना है। चल चल खुजा। चलो मत करो खुजली। मोंटू बॉस, मेरे पास एक आइडिया है। क्या क्या क्या? अब तालवीर को बुलाओ। अरे पागल, तालवीर आएगा ना तो खुजाएगा नहीं, बजाएगा। मैं तबला बजाएगा, तबला। सोचो यार, सोचो खुद तो। आइडिया नहीं आया बॉस। अरे गधो, मुझे आइडिया है। मैं ना बालवीर को बुलाता हूँ। बालवीर बच्चों की मदद जरूर करेगा। बालवीर जी, अपने वक्त को बचाओ। बालवीर जी। मोंटू, बालवीर जी अब आ गए। मोंटू तुमने मुझे क्यों बुलाया? बालवीर जी, मुझे बहुत खुजली हो रही है, आप इसे बंद करो ना प्लीज। नहीं मोंटू, यही तुम्हारी सजा है। तुमने मानव के लिए खुजली वाला पाउडर लिया था ना, अब खुद ही उसका मजा लो। सॉरी बालवीर जी। तुम हर बार ऐसा ही कहते हो और फिर से गलती करते हो। दोबारा ऐसा नहीं होगा। कल मेरा डांसर ऑफ द ईयर का फाइनल है और मैं अगर खुजाते रहूंगा तो मैं डांस कैसे करूंगा, और फिर मेरी पूरी मेहनत वेस्ट हो जाएगी। ठीक है, मैं तुम्हें ठीक कर देता हूँ, पर अगर तुमने दोबारा मानव को परेशान किया या फिर मुकाबला जीतने में बेईमानी की तो मैं तुम्हें इससे भी ज्यादा कड़ी सजा दूंगा। ठीक है बालवीर जी, मैं वापस ऐसा कुछ नहीं करूंगा, प्रॉमिस। तो फिर ठीक है। हे नटखट परी, चमक जाए बिजली,
बंद हो जाए मोंटू की खुजली। थैंक यू बलवीर जी। मेरी चेतावनी याद रखना। हाँ हाँ बलवीर जी। अरे मोंटू बॉस, अपने भाई को कैसा मदद कर दिया? क्या बेईमानी नहीं करोगे? अरे बॉस, अगर आप बेईमानी नहीं करोगे तो आप डांसर ऑफ द ईयर कैसे जीतोगे? इसने कहा कि मैं बेईमानी नहीं करूंगा, मैं डबल बेईमानी करूंगा और डांसर ऑफ द ईयर बनूंगा। वाह बॉस, अब तो हाथी हो हाथी। मतलब आपके दिखाने के दांत अलग है और खाने के दांत अलग है। आप ऐसे हाथी हो बॉस। राइट। भयंकर परी सुरंग खुदने ही वाली थी कि इतनी देर में रानी परी ने विष्ठा दंड अपनी ओर खींच लिया। विष्ठा दंड नहीं तो कोई और हथियार दो उसे। सुरंग तो खोदनी पड़ेगी, ना मैं परी तारा कैसे चुराऊंगी। भयंकर परी, आप चिंता मत कीजिए। जैसे ही परी लोक में थोड़ी शांति हो जाएगी, हम तौबा तौबा को दूसरा औजार दे देंगे। भयंकर परी, अब हम चलते हैं। अरे ये उड़न खटोला आप लोगों के पास कैसे आया? ये उड़न खटोला परी तारा का वाहन है। इसे रानी परी ने खास तौर पर परी उत्सव के दिन परी तारा को लाने के लिए बनाया है। ओह अच्छा है, मगर इससे अच्छा तो वो वाला है, देखो। भली परी, क्या कर रही है? भयंकर परी, ये अचानक सुरक्षा भौपों क्यों बजने लगा है? ये क्या हो रहा है? भली परी भयंकर परी के रूप में, और वो परियों के साथ लड़ रही है। विराम! नटखट परी, भयंकर परी, ये सब क्या हो रहा है? तुम दोनों अच्छी तरह से जानते हो ना कि परी लोक में बिना वजह शस्त्रों का प्रयोग मना है। क्षमा कीजिए रानी परी, लेकिन भयंकर परी से परी लोक की रक्षा करने के लिए मुझे शस्त्र चलाना ही पड़ा। आप खुद ही देखिए अपनी इस भली परी का असली रूप।
देखिए कैसे ये आज भी परीलोक में तबाही मचाना चाहती है। ये सब क्या है भली परी? और तुमने भयंकर परी का रूप धारण क्यों किया है? हमने तुम्हें इतना मान सम्मान दिया, हमारे दिल में और परीलोक में जगह दी, तुम्हें भली परी बनाया, लेकिन तुम फिर भी परीलोक की दुश्मन भयंकर परी ही हो। बताओ क्यों धोखा दिया हम सबको? क्यों? आपके लिए और आपके परी लोग के लिए रानी परी। ये सब क्या है भयंकर परी? भयंकर परी नहीं रानी परी, मैं अब भी आपकी भली परी ही हूं। मैंने जो कुछ भी किया उसके लिए क्षमा चाहती हूँ, मगर मैंने ये सब कुछ सिर्फ उड़न खटोला और परितारा की सुरक्षा की जांच के लिए किया। और मुझे कहते हुए बड़ा अफसोस है कि इतनी महत्वपूर्ण चीज की इतनी मामूली सुरक्षा की है हमने। क्यों? परी तारा और उड़न खटोले को परीलोक में किससे खतरा हो सकता है? किसी से भी हो सकता है नटखट परी। जरा सोचिए, अगर मैं भयंकर परी होती और मैंने सुरक्षा में लापरवाही का फायदा कल परी महोत्सव में उठाया होता और मैं परी तारा हासिल कर लेती तो क्या होता? मैं तो बन जाती सबसे ज्यादा शक्तिशाली और कर लेती राज इस परीलोक पर मैंने ऐसा नहीं किया। नटखट परी ने मुझ पर इतने वार किए, मगर मैंने एक भी वार पलटकर वापस नहीं किया, क्योंकि मेरे लिए परी तारा से ज्यादा आप सब लोगों से प्यार है, इस परीलोक से प्यार है। मगर कोई और तो कर सकता है ना, क्यों नानी परी? आप सही कह रहे हो भली परी। परी तारा और उसका वाहन उड़न खटोला की सुरक्षा में कोई चूक नहीं होनी चाहिए। रानी परी, मैं तो आपसे दरख्वास्त करना चाहूंगी कि इस उड़न खटोले को परी मैदान में सभी परियों की सुरक्षा के बीच रखा जाए। चालाकी करने में भयंकर परी का कोई जवाब नहीं। पीछे से बुराई का वार करने के लिए आगे से कितनी भोली बन रही है। हम बहुत खुश है भली परी कि आपको परीलोक और परी उत्सव की इतनी चिंता है। जैसे आपने बताया है वैसे ही सुरक्षा की जाएगी परी तारा और उड़न खटोले की। खुश रहिए रानी परी। खुश रहो भली परी। भयंकर परी, ये आपने क्या किया? आपको ही परी तारा चुराना है और आप ही उसकी सुरक्षा बढ़ा रही है। हाँ। और अपने लिए मुश्किलें भी बढ़ा रही है। हाँ। मेरा खेल समझना इन मासूम और बेवकूफ परियों की बस की बात नहीं है। परी तारा तो मैं हासिल करके ही रहूंगी, उसे मुझसे कोई नहीं अलग कर सकता। अगर उससे पहले उस तक पहुंचने वाली सुरंग का रास्ता साफ करना बहुत जरूरी था। मतलब ये कि अब ये सारी परियां परी मैदान में परी तारा और उड़न खटोले की सुरक्षा में लगी रहेंगी। और तौबा 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 सफाई से सुरंग खोदता रहेगा और उसकी आवाज भी किसी को सुनाई नहीं देगी। क्या क्या याद रखूं, कितने काम। अरे हाँ, ये नहीं है। स्मिता, हाँ? मेरे जूते कहाँ हैं? हाथ में। अरे ये टिफिन है, टिफिन। अच्छा? हाँ। आपके हाथ में है? मेरे जूता ये तो मेरे हाथ में ही था। स्मिता,
क्या है कि मेरा पूरा ध्यान बच्चों की वो डांस कंपटीशन में है बोल। सुजा प्लीज, जैसे ही रिजल्ट लगता है प्लीज मुझे फोन करके ऑफिस में बता देना। हाँ। अरे टिफिन और टिफिन तो रहेगा। अरे बैग बैग लीजिए और संभाल कर जाइएगा। बच्चों चलो, देर नहीं हो रही है। काश डीओटी बाइक का फाइनल हर रोज हो और हम हर रोज बिना स्कूल बैग और बिना स्कूल यूनिफॉर्म के स्कूल में जाए। नहीं, एक ही बार ठीक है। वैसे मानो मानो हाँ मानो बेटा, तेरे लिए एक खास पूजा की है, आज तो जरूर जीतेगा। ये ले विजय तिलक लगा, ये ले कर ले बेटा। अरे बेटा इधर, अरे इधर रुक जा इधर, रुक जा। पहले पूजा फिर काम दूजा। पर दादी, पापा तो कहते करम ही पूजा है और आज डांस मेरा करम है। वाह, आज तो तेरी हिस्ट्री पक्की। अरे दादी, हिस्ट्री नहीं, विक्ट्री। विक्ट्री। हाँ वो वही, सेम टू सेम। चलो बच्चों, देर हो रही है ना, चलो चलो। हाँ दादी के पैर छू। विजय बाबा। बस ठीक है, ऑल द बेस्ट। और अच्छा करना। हाँ, जल्दी। आने दो। लगाई कितनी देर तुम दोनों ने? ऐसे कैसे खोदूंगा मैं सुरंग? प्रधानमंत्री श्री श्री तौबा तौबा जी, हम आपके लिए सुरंग खोदने का सामान लाने गए थे। ये लो और सुरंग जल्दी खोदो। अरे वाह। है कौन सा जादू इसमें? कैसे खोदूंगा मैं सुरंग इसकी मदद से? हाँ बताओ बताओ जल्दी मुझे। तौबा तौबा जी, इसमें कोई जादू नहीं है। आपको अपने हाथों का इस्तेमाल करना है और ये सुरंग खोदनी है। हाँ तो नाइट क्यों सिर्फ मेरे लिए? जानी चाहिए थी अपने लिए भी। मिलकर खोदते हैं सुरंग अपने हाथों से। हाँ ओ तौबा तौबा, हमें परी उत्सव के दौरान ना और भी बहुत काम है। तुम्हारी तरह बेकार नहीं बैठे हम। और परी उत्सव शुरू होने वाला है, इसलिए जरा जल्दी जल्दी हाथ चलाओ, वरना प्रधानमंत्री तो छोड़ो, तुम्हें दरबान बना देंगे। कल का होने वाला प्रधानमंत्री तोड़ेगा ये मामूली पत्थर, वो भी अपने हाथों से। हाँ हे पवित्र आसमानी शक्तियों, हे अच्छाई के देवताओं, परी मैदान पर अपनी सुरक्षा प्रदान करो। वाह, गया पांच में परी मैदान में। मिल गया मुझे ये छोटा रास्ता। अब खोद लूंगा मैं बाकी की सुरंग कुछ ही पल में।
वाह वाह, श्री श्री तोबा तोबा, वाह, अब तो है पक्का तेरा प्रधानमंत्री बनना। वाह। परी मैदान पूरी तरह से सुरक्षा घेरे में सुरक्षित है परियों। अब बिना हमारी आज्ञा के परी मैदान में आसमान से एक परिंदा भी पर नहीं मार सकता। आसमान से परिंदा भी पर नहीं मार सकता, लेकिन मैं तो जमीन के अंदर से निकलकर परी तारा को लेकर जाऊंगी रानी परी। ये तौबा अंदर से क्यों जाग रहा है? किसी ने देख लिया तो बेवकूफ, खुद भी पकड़ा जाएगा और मेरा भी खेल खराब करेगा। वैसे तो रानी परी ने सुरक्षा का काफी अच्छा इंतजाम कर दिया है, लेकिन आप फिर भी कुछ परियों से कहिए कि वो सावधान रहें। शुक्रिया भली परी, आपकी वजह से हम एक बहुत बड़ी भूल करने से बच गए। रानी परी, अगर आपको ऐसा लगता है तो इसी मौके पर मैं आपसे एक तोहफा मांगना चाहती हूँ। दिया। अरे पहले जान तो लीजिए कि मैं क्या चाहती हूँ। हमें आप पर पूरा भरोसा है भली परी। मांगिए, क्या तोहफा मांगना चाहती है आप? भयंकर परी बहुत ही चालाक है, देखते हैं अब वो रानी परी से क्या मांगती है। बोलिए भली परी, क्या चाहिए आपको? मुझे कैद चाहिए। कैद? कैद? जी, मैं चाहती हूँ कि परी महोत्सव खत्म होने तक आप मुझे परी लोक की कैद में डाल दें। पर क्यों? ये आप क्या कह रही हो भली परी? आप कैद में क्यों जाना चाहती हो? क्योंकि मैं नहीं चाहती कि जब सभी परियां परी तारा से अपनी अपनी शक्तियां ग्रहण कर रही हों, तब उनके मन में ये जरा सा भी ख्याल आए कि भयंकर परी कहलाने वाली भली परी आज हमारे बीच खड़ी है और उसकी वजह से कोई भी गड़बड़ हो सकती है। क्यों, मैं ठीक कह रही हूँ ना नटखट परी? नहीं नहीं भली परी, कोई दूसरी परी क्या सोचती है, इसकी वजह से हम आपको कैदी नहीं बना सकते। ये गलत है, ये अन्याय है। नहीं रानी परी, यही सही है। मेरी पिछली गलतियों का भी बहुत प्रायश्चित करना बाकी है, इसीलिए मैं चाहती हूँ कि आप मुझे कैद में डाल दें। और फिर आपने मुझसे वादा किया है कि मैं जो मांगूंगी आप मुझे देंगी। बल्कि मैं तो कहती हूँ कि आप मुझे परी मैदान से बहुत दूर परी बाग की कैद में डाल दीजिए। और मैं ये चाहती हूँ कि नटखट परी अपने हाथों से मुझे उस कैद में बंद करे। ठीक है भली परी, अगर आपकी यही इच्छा है तो हम नटखट परी को आज्ञा देते हैं कि आपको परी बाग में कैदी बना दे। शुक्रिया रानी परी। चल मानव जल्दी चल यार। सॉरी सॉरी, मैं सिर्फ 2 घंटे बाकी है। अरे मानव 2 घंटे बाकी है। चल एक फाइनल रिहर्सल दिखा। 1 2 3, तू भी स्टार्ट कर। मैं मुझे बहुत डर लग रहा है, मुझे बहुत घबराहट हो रही है। मुझे ऐसे लग रहा है कि मैं डांस कर ही नहीं पाऊंगा। पापा क्या कहते हैं कि डर हमेशा हारने वालों की पहली निशानी होती है, इसीलिए तू हिम्मत दिखा और अपने आप पे भरोसा रख। मैं कोशिश कर रहा हूँ मैं, मुझे ऐसे लग रहा है मैं वैसे डांस कर ही नहीं पाऊंगा जैसे मैंने ऑडिशंस में किया था। तभी तो मैं कह रहा हूँ मानव, अभी भी बहुत टाइम बाकी है। कटवा दे अपना नाम डांसर ऑफ द ईयर कंपटीशन से। मानव क्यों अपना नाम कटवाए? तू अपना नाम कटवा ना। मानव ने अच्छे से तैयारी की है। नहीं की है।
मानव एकदम कॉन्फिडेंट है। नहीं हूँ। और मानव तुझे हरा कर ही दिखाएगा, हरा कर ही दिखाएगा। हाँ। ये पिद्दी, ये मानव मुझे हराएगा। अगर इस मानव ने मुझे हराया ना तो मैं पूरे स्कूल के सामने बंदर बनकर डांस करूंगा और तू बंदारी बनकर मुझसे डांस करवाना। लेकिन अगर मैं जीत गया ना तो तुम दोनों बंदर बनोगे और मैं मदारी बनकर तुमसे डांस करवाऊंगा। बोल मैं मंजूर है? नहीं, मैं डांस नहीं करूंगी। डर गए पिद्दी लोग। मैंने कहा कि मैं डांस नहीं करूंगी, मतलब अगर आज मानव हार गया तो मैं स्कूल के सामने क्या, घर बाहर कहीं भी और कभी भी डांस नहीं करूंगी। मैं हमेशा हमेशा के लिए डांस छोड़ दूंगी। मैं जानती हूँ भयंकर परी कि तुम ये अच्छा बनने का और सुधरने का बस नाटक कर रही हो। इस सब के पीछे जरूर तुम्हारी कोई चाल है। परी तारा तक पहुंचने के लिए ये मेरी आखिरी चाल है नटखट परी, जिसे मैं तुम्हारे ही हाथों पूरा कर रही हूँ। तुम मुझे सजा देना चाहती थी ना, लो मैंने तुम्हारी इच्छा पूरी कर दी। उड़न खटोले को सुरक्षित करवाना और फिर खुद को जेल में बंद करवाना, ये कौन सा खतरनाक खेल खेल रही हो तुम भयंकर परी? कुछ समझ नहीं आ रहा है। भयंकर परी के खेल को समझना इतना आसान नहीं है नटखट परी। जहां तुम मुझे छोड़कर जा रही हो वो कैद नहीं है, दरवाजा है उस सुरंग का जिसके अंदर से गुजरकर मैं परी मैदान पहुंचूंगी और परी तारा चुराऊंगी। पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे परी उत्सव में तुम्हारी वजह से कुछ बुरा होने वाला है। बहुत ही बुरा होने वाला है तुम्हारे साथ। मनाने तो जा रही हो तुम परी महोत्सव का जश्न, लेकिन अंत में मनाना पड़ेगा तुम्हें जश्न मेरी रानी परी बनने का और तुम्हारी बर्बादी का। भली परी, एक बार फिर से सोच लीजिए। अगर आप चाहें तो रानी परी आपकी कैद की सजा को रोक सकती हैं। शुक्रिया गाल परी, पर यही ठीक है। मैं चाहती हूँ कि आप सभी परियां परी महोत्सव में बिल्कुल निश्चित रहें। नटखट परी, आप जल्दी से मेरी कैद बना दीजिए ताकि आप सब जा सकें। शुक्रिया।
कंपटीशन शुरू होने में अभी सिर्फ 1 घंटे बाकी है। एक घंटा? जिस कंटेस्टेंट को एक घंटा? एक घंटा? महर, तुझे क्या जरूरत थी मोंटू को इतना बड़ा चैलेंज देने की? मानो तो बहुत घबराया हुआ है। ऐसा लग रहा है जैसे जादुई जूतों के साथ साथ मानो का आत्मविश्वास भी चला गया है। बड़ा बड़ा क्या चैलेंज है? तूने इतनी अच्छी तरह से प्रैक्टिस की है तो तू ही बनेगा डांसर ऑफ द ईयर। और अगर मैं हार गया तो? क्या तू सच में जिंदगी भर डांस ही नहीं करेगी? हाँ, क्योंकि एक बार नाक कट गई तो उसके बाद डांस करने में क्या फायदा। चल तू ये सब छोड़ और मेरे साथ एक फाइनल रिहर्सल कर, ठीक है? देख 1 2 3 4, अब तू कर। मानव, ये तू क्या कर रहा है? मैं तुझे ब्रेक डांस सिखा रही हूँ और तू एक कोली डांस कर रहा है। देख वापस 1 2। मैं तुझे चैलेंज करती हूँ कि मानव ही तुझे हराएगा। अगर आज मानव हार गया तो मैं हमेशा हमेशा के लिए डांस छोड़ दूंगी। अगर मैं जीत गया ना तो तुम दोनों बंदर बनोगे और मैं मदारी बनकर तुमसे डांस करवाऊंगा। तुझसे तो कुछ भी ठीक से नहीं होता। तुझे डॉटी में पार्ट ही नहीं लेना चाहिए था। सॉरी। तेरे लिए भगवान के सामने मैंने रोज दिया जलाया, पर तुमने मुझे क्या दिया? सॉरी। तेरी वजह से महर को डांस छोड़ना पड़ेगा। सॉरी। मम्मी। बैठो मत। महर ने इतना कुछ सिखाया फिर भी तुम सीख नहीं पाए। सॉरी। मानव, तू ये क्या कर रहा है? मैं तुझे डांस स्टेप दिखा रही हूँ और तेरा ध्यान कहाँ है? 2 स्टेप भी तू याद नहीं रख सकता। महर मानो को ऐसे डांटेगी तो मानो तो और भी हिम्मत हार जाएगा। मैं कोशिश कर रहा हूँ महर, पर मुझसे हो नहीं रहा है। हो नहीं रहा है मतलब? अरे DUTY के फाइनल से पहले तू मुझे कह रहा है कि मुझसे डांस नहीं हो रहा है। मेरी ही गलती है, मेरी ही गलती है। मुझे तुझ पर भरोसा ही नहीं करना चाहिए था। मोंटू सही कह रहा है, तू पिद्दी है, पिद्दी। तू तो जीत ही नहीं सकता। तेरी वजह से हम दोनों की नाक कट जाएगी। पूरा स्कूल हंसेगा हम पर। पर तुझे क्या? तुझे डांस नहीं करना ना? तू मत कर, मैं जा रही हूँ। मोंटू सही कह रहा है, तू पिद्दी है, पिद्दी। तू तो जीत ही नहीं सकता। तेरी वजह से हम दोनों की नाक कट जाएगी। पूरा स्कूल हंसेगा हम पर तुझे क्या? तुझे डांस नहीं करना ना? तू मत कर, मैं जा रही हूँ। मानो, हिम्मत मत हारो मानो। मैं जानता हूँ तुम बहुत अच्छा डांस करोगे और तुम ही बनोगे डांसर ऑफ द ईयर। मानो, स्टेज पे जाने से पहले सबको घबराहट होती है। तुम सब कुछ भूलकर सिर्फ अपने डांस पे ध्यान दो, सिर्फ अपने डांस पे। मानो, तुम रो रहे हो। रो मत मानो। तुम अभी हिम्मत हार जाओगे तो मुकाबला कैसे जीत पाओगे? मत रो मानो। तुम्हें याद है ना पापा क्या कहते हैं? जो पूरी हिम्मत और लगन से खेलता है वही जीतता है। तो तुम्हें भी अपनी पूरी हिम्मत, लगन और दिल से डांस करना चाहिए। और मुझे पक्का यकीन है तुम ही बनोगे डांसर ऑफ द ईयर। मानो, अभी मैं महर से बात करके आता हूँ और उसे यहाँ लेकर आता हूँ, ठीक है? तुझसे तो कुछ भी ठीक से नहीं होता। तुझे डॉटी में पार्ट ही नहीं लेना चाहिए। तू नाच ही नहीं सकता। पूरा स्कूल हंसेगा हम पर। महर सही कह रही थी, मैं कभी डांस कर ही नहीं सकता। बालवीर, बालवीर, बालवीर। महर,
हुआ मैं? तुमने मुझे क्यों बुलाया? वो बालवीर, मुझे तुमसे एक रिक्वेस्ट करनी थी। हाँ मेहर, बताओ क्या परेशानी है? बालवीर, मैंने सच्ची बहुत कोशिश की मानव को डांस सिखाने की, लेकिन वो डांसिंग शूज के बिना ठीक से डांस ही नहीं कर पा रहा है। तो क्या तुम आज मानव को DOTY के फाइनल में उन डांसिंग शूज के साथ डांस करने दे सकते हो? मेहर, देखो, तुम मुझसे मांगोगी तो मैं तुम्हें मना नहीं करूंगा, पर मेहर, तुम 7 सच्चों और अच्छों के परिवार से तुम ऐसे गलत तरीके से ये मुकाबला जीतना चाहोगी? मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी मेहर। पर बालवीर, मैं क्या करूं? मैंने मानव को जो भी स्टेप सिखाया वो सब भूल रहा है। तो क्या हुआ मेहर? जीतना तो उसे ही चाहिए जो अच्छा नाचे। मुकाबला जीतने के लिए सब बच्चे बहुत मेहनत कर रहे हैं और मानव को भी मेहनत करके ही जीतना होगा। और मेहर, तुम भूल गई हमारे बीच में क्या तय हुआ था? इन जादुई जूतों की एक खास बात है, अगर ये जूते कोई और जूतों को छू जाते हैं तो इनका जादू उनमें चला जाता है और ताली बजाते ही इन जूतों के बदले वो जूते नाचने लगते हैं जिनमें जादू है। मैं तुम्हें सिर्फ मानव की योग्यता परीक्षा पार करवाने में ही मदद करूंगा। हाँ, चलेगा, तो फिर ठीक है। मैं तुम्हें नटखट परी के नाचने वाले जादुई जूते देता हूँ। वो जूते पहनते ही मानव अपने आप नाचने लगेगा और ऑडिशंस पार कर लेगा। अच्छा, तो मानव इतना बढ़िया डांस बालवीर जी के दिए हुए मैजिक डांसिंग शूज के वजह से कर रहा था, इसीलिए वो मैं इतना हवा में उड़ रही थी। उड़ने से याद आया, अगर मैं वो मानव के मैजिक डांसिंग शूज से मैजिक उड़ाकर अपने शूज में डाल दूं, तो मैं तो डांसर ऑफ द ईयर बन जाऊंगा। अब तो मैं ही बनूंगा डांसर ऑफ द ईयर। मेहर, हमारे बीच में जैसे तय हुआ था, तुम मुझे वो जूते वापस कर दो। ठीक है बालवीर, अगर तुम कह रहे हो तो मैं अभी जाकर वो डांसिंग शूज लेकर आती हूँ और तुम्हें देती हूँ। अरे मानो तो कमरे के अंदर ही है। अब मैं उन मैजिकल डांसिंग शूज तक कैसे पहुंचूंगा? इसी कमरे के बाहर निकलना पड़ेगा। कैसे निकलूं इसी कमरे के बाहर? कैसे? हाँ, लास्ट एंड फाइनल कॉल। जिन बच्चों ने डांसर ऑफ द ईयर कंपटीशन में पार्ट लिया है वो स्टेज के पास आ जाए। लास्ट एंड फाइनल कॉल। अरे मैंने तो अभी तक फाइनल प्रैक्टिस भी नहीं की है, अभी फाइनल कॉल आ गया और अभी तक मेहर आई भी नहीं है, ना वो आएगी। बहुत गुस्से में है मेहर मुझसे। एक काम करता हूँ, मैं खुद ही चला जाता हूँ। हाँ। अरे ये तो वही शूज है जिन्हें मानव ने पहन के ऑडिशन दिया था और उसका डांस सबको अच्छा लगा था। इसका मतलब ये तो वही मैजिकल डांसिंग शूज है। बालवीर जी ने कहा था अगर इन जूतों को किसी भी जूतों से टच कर ले तो इनका पावर उन जूतों में चला जाता है। मैं अभी इन जूतों को मेरे जूतों से टच करता हूँ। यस, अब मेरे शूज मैजिक डांसिंग शूज है, मानोगे नहीं।
आ गया। मानव, मानव, मानव को बाद में ढूंढती हूँ, पहले ये डांसिंग शूज बालवीर को वापस कर देती हूँ। जाओ मैं जाओ और कर दो वो शूज बालवीर जी को वापस, और उनकी पावर्स तो मेरे पास है। अब मानव नहीं, मैं बनूंगा डांसर ऑफ द ईयर। बालवीर, ये लो, तुम मांग रहे हो इसलिए मैं ये डांसिंग शूज तुम्हें वापस कर रही हूँ। बालवीर, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है क्योंकि मुझे पता है इन डांसिंग शूज के बिना मानव कभी नहीं जीत सकता। देखो मैं, मुकाबले में सिर्फ जीतना ही जरूरी नहीं होता, हम कैसे जीतते हैं वो भी जरूरी होता है। सोचो मैं, अगर बाद में मानव को पता चला कि उसने अपनी मेहनत हुनर से नहीं बल्कि इन जादुई जूतों की वजह से ये मुकाबला जीता है, तो उसे अपनी जीत पर गर्व होगा, उसे खुशी होगी अपनी जीत पर। नहीं मैं तो बालवीर, तुम्हें ये बात मोंटू को भी समझानी चाहिए ना, जो चीटिंग करके डांसर ऑफ द ईयर जीतना चाहता है। मैं जीतना चाहना और जीतना ये दोनों अलग अलग बात है, और मुझे पक्का यकीन है मानव ही ये मुकाबला जीतेगा, और अगर नहीं जीता तो सच्चों की हार होगी ना। मेहर, सच्चाई की कभी हार नहीं होती। तो ठीक है बालवीर, जैसा एक सच्चे और अच्छे बच्चे को करना चाहिए वैसे ही मैं ये डांसिंग शूज तुम्हें वापस करती हूँ। लेकिन अगर मोंटू डांसर ऑफ द ईयर बन गया तो मैं ये मान लूंगी कि सच्चाई और अच्छाई कुछ नहीं होती, बल्कि हमेशा बुराई और चीटिंग करने वालों की ही जीत होती है। बेईमानी सच्चाई से कभी नहीं जीतेगी मैं, कभी नहीं। तो बालवीर, अपनी ये बात याद रखना, क्योंकि अगर मोंटू जीत गया तो मैं तुम्हारी फ्रेंड कभी नहीं बनूंगी और तुमसे बात भी नहीं करूंगी। ऐसा कभी नहीं होगा मेहर। बालवीर सच्चे और अच्छे बच्चों का दोस्त है और रहेगा। मेहर, अब तुम मानव के पास जाओ, इस वक्त उसे तुम्हारी सबसे ज्यादा जरूरत है, और तुमने उस पर जो गुस्सा किया था उसके लिए उसे माफी मांगना। और मेहर, याद रखो, जीतने के लिए सिर्फ हुनर की ही जरूरत नहीं होती, हुनर के साथ हिम्मत का भी होना जरूरी है। उसने एक अच्छे भाई की तरह हर कदम पर तुम्हारा साथ निभाया, और मेहर, आज तुम्हें एक अच्छी बहन की तरह उसके साथ खड़ा रहना है और उसकी हिम्मत बढ़ानी है। ठीक है बालवीर? खुश रहो परी तारा। मैं रानी परी आपको इस वर्ष के परियोत्सव के लिए बड़े आदर और सम्मान के साथ लेने आई हूं। आप आइए और अपने वाहन पर स्थान ग्रहण करें। धन्यवाद नटखट परी। पता नहीं क्या साजिश रच रही है भयंकर परी हम सबके खिलाफ। मेरी साजिश कामयाब होते ही मैं बनूंगी तुम्हारी रानी परी, और तुम नटखट परी, तुम बनोगी मेरी सबसे पहली गुलाम। बस
जरा सा भी इशारा मिल जाए तुम्हारे इरादों का, फिर देखो मैं कैसे तुम्हारा खेल खत्म करती हूँ भयंकर परी। ये भयंकर परी का खेल है नटखट परी। इसका हर मोहरा, हर चाल, हर नियम सिर्फ मेरा होता है। सामने वाला तो बस मेरे इशारों पर नाचता है, जैसे तुम्हारी वो रानी परी, और तुम सब नाच रही हो। रानी परी परी तारा को परी मैदान में ले जा रही है, हमें भी विलंब नहीं करना चाहिए। चले? खुश रहो भली परी। खुश रहो परियों। जाओ नटखट परी जाओ, एक आखिरी बार देख लो परी तारा को, क्योंकि इसके बाद बहुत ही जल्द वो परी तारा मेरे कब्जे में होगा। तौबा तौबा, बाहर आओ। सुरंग खोदने का काम पूरा हुआ? नहीं छोड़ता कोई भी काम अधूरा आपका ये होने वाला प्रधानमंत्री श्री श्री तौबा तौबा। आ गया है वक्त आपको गड्ढे में गिराने का। क्या मतलब हो गई है सुरंग पूरी परी मैदान तक, उतार रही है आपको आपकी मंजिल परी भयंकर। कह रही है आइए और परी तारा लेकर जाइए। अलविदा परी लोग। अलविदा परी लोग, अलविदा परी लोग। पर है कितना आपको तो परी लोग ही परी तारा की मदद से। हाँ, मगर हमारे जीतने के बाद ये परी लोग नहीं, भयंकर परी लोग बन जाएगा। अब हंसते ही रहोगे कि चलोगे भी? अब देखना मैं कंपटीशन जादू से जीतूंगा, जादू से। वाह बॉस, क्या मस्त शूज है, जादू तो दिख ही नहीं रहा है ना केवल। पर बॉस आपको तो मानव से जीतना था ना। एड़े, मुझे मानव से ही जीतना है। तुम दोनों ताली बजाओ, ताली। अरे बॉस, ताली तो आपके जीतने पे बजेगी ना। चुप। बालवीर जी ने कहा था कि उनके मैजिक शूज की पावर जिन शूज में रहेगी, वो जूते ताली बजाते ही डांस करना शुरू कर देंगे और ताली बजते ही रुक जाएंगे, इसीलिए ताली बजाओ। कौन सी ताली बजाओ बॉस, कौन सी ताली? डांस शुरू करने वाली या डांस बंद करने वाली, कौन सी ताली? केवल इधर आ केवल तू। ए रोहित हट हट हट, केवल इधर आ। सॉरी बॉस। बालवीर जी ने कहा था पहली ताली बजने पर डांसिंग शूज डांस करना शुरू कर देंगे और दोबारा ताली बजने पर वो रुक जाएंगे। समझा समझा समझा? तुम दोनों तो रहने ही दो, तुम दोनों किसी काम के नहीं हो। मैं खुद ताली बजा लेता हूँ। ये आपने करेक्ट कहा बॉस, ऐसे छोटे मोटे काम आप खुद ही कर लिया करो। चुपचाप देखो तुम दोनों। अब आएगा ना मजा? बोलो कैसे लगा, कैसे लगा? मस्त है बॉस, ये डांसिंग शूज तो कमाल के। बेचारा मानो, उसको तो तब जोर का झटका लगेगा जब उसे पता चलेगा कि उसके मैजिक शूज की पावर तो मेरे शूज में।
और पूरे स्कूल के सामने मानो और महक की नाक कटेगी, नाक। अब तुम दोनों देखना, अब मुझे डांसर ऑफ द ईयर बनने से कोई नहीं रोक सकता। भगवान, मैंने हमेशा सबको सच्चाई और अच्छाई के रास्ते पे चलने के लिए हिम्मत दी है। मैं हमेशा सबको कहता हूँ कि सच्चाई और अच्छाई के रास्ते में चाहे लाख मुश्किलें हैं, लेकिन अंत में जीत अच्छाई और सच्चाई की होती है। और आज मुझे खुद इस रास्ते पे चलते हुए थोड़ा डर लग रहा है कि कहीं इस बार बुराई और बेईमानी ना जीत जाए। क्योंकि अगर ऐसा हुआ ना भगवान, तो मैं महर और नटखट परी, जो मुझे सबसे ज्यादा प्रिय है, उन्हें हमेशा के लिए खो बैठूंगा, हमेशा के लिए हार जाऊंगा। और इसीलिए भगवान, आप अपना आशीर्वाद हमेशा मुझ पर और मेरी सच्चाई पर बनाए रखना, और हमें कभी भी हारने मत देना। और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।